पार उदास मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदास मन काहे को करे काहे को करे काहे को करे काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदास मन काहे को करे उदास मन काहे को करे बच्चों और हमारे साथ संगीत में साथ देने वाले भैया राजू और भैया बलराम जी, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी कथा का प्रथम दिवस है और इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हम चाहते हैं कि सभी बहनें
जो अपने हृदय में जितना भी राम कथा के बारे में, राम के विषय में, श्री राम के विषय में आपको मालूम है, उन सबसे हटकर अपने हृदय को रिक्त करिएगा, तब हम अपने विचारों को आपके हृदय में स्थापित कर सकेंगे। देखिए, कथा कई बार सुनी जाती है, हर बार सुनी जाती है, कथा सबको अच्छी लगती है क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ होती हैं, इसलिए कथा अच्छी लगती है। हम एकदम आपको आराम से बताते हैं शब्दों पर जाकर के कि किसका क्या अर्थ है और हम कहाँ से भटक जाते हैं। देखिए, एक होता है सब इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है इस प्रकार, हा का अर्थ होता है निश्चय ही, ऐसा ही, आस होता है संस्कृत में था, आस इसका इस, तो आस का अर्थ होता है था। इसका मतलब ऐसा जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, ये ऐसा ही था प्राचीन में, वही एज इट इज बोला जाता है, इसको हम इतिहास कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है कथा, जिसको हम कथा कहते हैं। का अर्थ होता है प्रेजेंट, वर्तमान, जो कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है। और था का अर्थ होता है जो पहले था। तो आपको समझ में आ रहा है, जैसा पहले था इतिहास में बताया वही इसमें बताया, लेकिन थोड़ा सा इसमें भिन्नता आई है, इसलिए कि जो कथा है, कथा कहने वाला वो उसमें अपनी शैली डाल देता है, बोलने की शैली, संगीत, कुछ उदाहरण, कुछ उसमें दूसरों के दृष्टांत आए, कुछ अपनी तरफ से उसमें समझाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, थोड़ा चमत्कारी बनाने के लिए जो वो अपनी तरफ से लगा देता है, तब वही इतिहास कथा बन जाता है। इतिहास वही है। इतिहास में क्या करेंगे हम, जो इसमें लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, तब वो इतिहास रहेगा। लेकिन जब कथा उसी चीज को कथा के रूप में देते हैं सुनाने वाला, तब वो कथा बन जाती है। और वही चीज जब हम एक्टिविटी में लाते हैं, प्ले में लाते हैं, तो वही इतिहास, वही नाटक बन जाता है, उसको नाटक कहते हैं। इसके बाद एक शब्द और आता है कहानी। कहानी का अर्थ होता है, का अर्थ होता है वही कहना, और हा का अर्थ निश्चय ही, ना का अर्थ होता है नहीं, मतलब वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, ना ऐसा था पहले, ना आज, ना कल होगा। तो ये क्या होता है, जो पहले कभी था नहीं उसको कहानी कहते हैं। तो ये कहानी कवियों की अपनी कल्पना होती है, और अपनी कल्पना, कवि को ये अधिकार होता है वो अपनी कल्पना से रवि तक पहुंच सकता है। कुछ भी गप्पें भी इसमें आ जाती हैं, गप भी होता है, इसमें गपोड़े भी अपना हाथ धुल लेते हैं, तो उसको कहानी कहते हैं। अब नाटक, इतिहास, कथा, नाटक, कहानी, ये चारों चीजें आपके स्पष्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा वाल्मीकि रामायण ये इतिहास है, कथा है, कहानी है, क्या चीज़ है। ये वैसे इतिहास है, लेकिन हम इसको एक तरफ से नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको सुना रहे हैं, तो हमने कुछ अपनी भी भाषा शैली डाली है इसमें, इसलिए ये कथा में आ गई। और हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि रामायण मैं जो आपको सुनाऊंगी उसमें 6 रामायणों का मिश्रण होगा। 6 रामायण में एक केशव की रामचंद्रिका, और मैथिली शरण गुप्त की साकेत, उड़िया की वैदेही विलास, कश्मीरी की रामावतार, और रामचरितमानस तुलसीदास जी की, और वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की। ये 6 रामायणों का मिश्रण इसमें होगा। और जितनी अभी 6 रामायणों का अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकला, वैसे सारा का सारा ही है कि हर रामायण का मूल स्रोत इससे ही है, वाल्मीकि रामायण से ही है। जो इससे निकला है वही आगे कवियों ने लिया है, क्योंकि ये महर्षि वाल्मीकि जी उस समय थे जिस समय हम सब लोग हैं, ऐसे वैसे श्री राम थे, और इनका परिवार पूरा था, राजा राज्य कर रहे थे उस समय, शासन काल में, राजतिलक के बाद में श्री राम का शासन था, उस समय वाल्मीकि जी थे। तो जब उनके ये विचार आया तो उन्होंने तथ्य भी एकत्रित किए, तो सामायिक होने के नाते इसमें कोई भी चीज अलग से जोड़ी हुई नहीं है, जो था वही है। जब समय युगों बीत गए, त्रेता के बाद आया आपका द्वापर आया, इसके बाद कलयुग आया, जब समय बीत गया, हमारी भाषा शैली और सब कुछ अनपढ़ और सारा का सारा शिक्षा का सिस्टम बिगड़ गया, तब क्या होता है, सभी कवियों ने अपने ज्ञान के हिसाब से और अपने अध्ययन के हिसाब से और अपनी भाषा और समय के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए, क्योंकि और अज्ञानता भी हो गई, क्योंकि सारे हमारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत में हैं,
और जब संस्कृत भाषा का लोप हो गया तो इसका समझना भी मुश्किल हो गया। तो जैसा समझ में आया तो हम तुलसीदास जी के इसलिए ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमारी इस वाल्मीकि रामायण को जीवित रखा, जैसा भी रखा जीवित, जो भी उनको समझ में आया, जो भी उन्होंने समझा और समय के हिसाब से और कवित्व की कल्पना से हमारे सामने आज तक उपस्थित रहा। तो हम इसलिए तुलसीदास जी के भी ऋणी हैं। नहीं तो संस्कृत में नहीं आता तो सब लोग लुप्त हो जाता है, लेकिन जीवित इसीलिए बना रहा क्योंकि तुलसीदास जी ने हमको हिंदी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए हम उनके ऋणी रहे हैं। और अब हम देखते हैं ये इतिहास हमारा जो है त्रेता का है, और त्रेता का समय 8,96,000 का रहा, और इसके बाद हमारा द्वापर आया और इसके बाद ये कलयुग आया। तो ये जो रामचरितमानस थी ये मात्र 500 वर्ष पुरानी है, कलयुग में लिखी गई है तो ये 500 वर्ष पुरानी है। और हमारी ये रामायण जो वाल्मीकि रामायण है ये 9 लाख और 8 लाख के बीच का इसका समय है। अब हमारे सभी कहते हैं कि कोई भी संप्रदाय, मुस्लिम हो या ईसाई हो, कि हमारा इतना समय है 500 वर्ष 5000 वर्ष, लेकिन हमारी ये तो प्रूव करती है कि हमारा 9 लाख वर्ष के बीच का समय है इसका। ऐसा ये हमारे विद्वानों का और शोध के हिसाब से और वाल्मीकि जी के इस ग्रंथ के हिसाब से ऐसा इसका समय निर्धारित होता है। अब हम इसके कुछ पात्रों से आपको अवगत कराते हैं। जैसे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी को हमारे इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि आरंभ में डाकू थे और इनको साधुओं की संगत से इनको ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि ये हमारे रचना कर बैठे। लेकिन हमारे जब कोई भी कवि या लेखक अपना ग्रंथ लिखता है तो उसके पहले प्राकथन में अपने परिचय में अपना पूरा देता है, और कि हम उसमें बुराइयां भी हों या अच्छाइयां भी, जो भी होता है वो अपना संक्षिप्त परिचय देता है। तो हमारे जब ये ग्रंथ लिखे गए तो वाल्मीकि महर्षि जी ने अपना परिचय के रूप में दिया है कि महाप्रचेतसो अहम दसमो पुत्रा रघुनंदनम, महर्षि प्रचेतस के मैं 10वां पुत्र हूँ, और भूतपूर्वम किल विषम न, कि मैंने भूतपूर्व में भी कभी भी अपने जीवन काल में कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। ये प्रचेतस मुनि जो थे ये ऋषि कुल के थे, और जब वो ऋषि कुल के थे, इसका नाम वाल्मीकि जी का जन्म ऋषि कुल में हुआ था, और इनके जो कार्य हैं वो भी आपको ऋषियों के ही दिखाई पड़ रहे हैं। और जो वाल्मीकि जी हम लोगों को पढ़ाए गए थे वास्तव में इतिहास में, वो वाल्मीकि जी वो रत्नागिरी थे, रत्नागिरी उनका नाम था, और वो आरंभ से डाकू थे। और उनको भी ऐसे साधुओं की संगत से उनको भी जब साधुओं की टोली लुटेरी लूटने के लिए वहाँ खड़े थे चौराहे पर, तब साधुओं ने इनसे कहा कि ऐसा है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप अपने घर जाइएगा, आपके जो पुत्र हैं, पत्नी हैं, आपके जो पारिवारिक लोग हैं, उनसे ये पूछ करके आइएगा कि आप जिस तरह से यहाँ लूट मार करके और अपने परिवार का पालन करते हो, तो जब आपको इसका फल मिलेगा, ईश्वर जब आपको इसका फल देगा, तब क्या वो उसका भी परिणाम भोगेंगे? तो ये बात समझ में आई रत्नागिरी के। उन्होंने कहा ठीक है, और साधुओं को बांध कर वहीं छोड़ दिया और घर गए। उन्होंने परिवार से पूछा, परिवार में सभी ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया कि हमें आपके फल मिले, आप मारे जाओ, ईश्वर आपको कुछ भी दंड दे, हम उसके भागीदार नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो आपका उत्तरदायित्व है हमारा पालन पोषण करना, हमको सुख सुविधाओं से रखना, तो ये हमारा नहीं है। तो सभी ने जब यही उत्तर दिया तब रत्नागिरी वापस आते हैं और उनका हृदय परिवर्तन होता है, और वो एक डाकू से वो इंसान बने थे। लेकिन वो वाल्मीकि जी नहीं थे, वो वाल्मीकि रत्नागिरी ही रहे थे, वाल्मीकि जी नहीं थे। वाल्मीकि जी तो ऋषि कुल के ही थे। यह ऋषि बनना कोई इतना आसान काम नहीं होता, फिर महर्षि बनना कोई आसान काम नहीं होता। ऋषियों के कुल में पैदा हुए, फिर तमाम ग्रंथों, वेद, दर्शन और आपके छंद और पूरा आरण्य, ब्राह्मण, सारे के सारे जब पढ़ करके उसमें विद्वता प्रकांड विद्वान होता है, और तब उसको ऋषि की डिग्री मिलती है। ऐसे डॉक्टरेट की पीएचडी की डिग्री ऐसे नहीं मिलती है। आपको पता चल रहा होगा कैसे पीएचडी की डिग्री मिलती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो
यदि एक कोई डाकू होता है, इसका मतलब उसने पहले से पढ़ा लिखा नहीं है, तभी उसने ये जाब अपनाया अपना, और फिर बाद में एकदम पढ़ करके महर्षि बन जाए, एक कवित्व की रचना करे और ये वाल्मीकि रामायण का श्लोकों में रचना कर दे, ऐसा ये असंभव है। ये वाल्मीकि जी दूसरे थे और वो रत्नागिरी थे। उनके हमारे इतिहास को समाप्त करने के लिए यही एक ऐसा ग्रंथ है जो एकदम मूल है और सत्य है, और ये हमारे समय का निर्धारण करता है। इसको समय समय पर हमारे शासनकाल में इसमें भी प्रक्षिप्त करने के कारण से हमको वो वाल्मीकि जी इसमें सेट कर दिए गए। ऐसा और वाल्मीकि जी के एक नहीं कई इनके श्लोक हैं, परिचय में उनके कई प्रमाण हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये प्रचेतस उनके 10वें पुत्र थे, और ये वाल्मीकि जी वो वाल्मीकि जी नहीं थे, ये ऋषि कुल के थे और ऋषि के इनके कार्य भी हैं। अब देखते हैं नारद जी कौन थे। नारद जी का नाम लेते ही हमारे सबके मन में क्या धारणा आती है कि नारायण नारायण मंजीरा बजाते हुए, और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर, ऐसे हमारे मन में एकदम छवि सी उनकी घूम जाती है। जैसे कि अब मुझे जरा भी संकोच नहीं होता है उनको ये बात कहने के लिए कि जैसे उनका सारे विश्व में उनसे कोई अच्छा चुगलखोर नहीं है। ऐसा उनको हमारे सामने टीवी के द्वारा ऐसे प्रस्तुत किया गया इतिहास के द्वारा कि ऐसा कोई चुगलखोर उत्तम कोटि का नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नारद जी थे, वो भी प्रकांड विद्वान थे, और नारद के नाम का अर्थ क्या होता है? नार का अर्थ होता है नर नारायण, परमपिता परमेश्वर ईश्वर। दा का अर्थ होता है विच्छेद, जो ईश्वर से विच्छेद हो गया, जिसका जो ईश्वर से दूर हो गया, दमन हो गया, और उसका तो अंतिम है वो। इसीलिए नारद जी के हमेशा क्षण क्षण में उनके द्वारा रहता था नारायण 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 कहा करते थे। इसीलिए कहा करते एक क्षण के लिए भूलते नहीं थे, क्योंकि यदि दा हो गया, नार के बाद यदि दा हो गया तो इसके मतलब आप ईश्वर से आपका नार कट गया, और जब ईश्वर से नार कट जाता है तो क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए और इनके नाम से ही फिर ये कितने विद्वान थे हमारे रामायण में, ये उनके ये समकालीन थे वाल्मीकि जी के। रामायण में हमको इसका भी उल्लेख मिलता है। वो वाल्मीकि जी इनका परिचय जब देते हैं तो बताते हैं, कहते हैं कि इनसे ये विद्वान थे। नारद जी एक बार वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी ने इनका आतिथ्य सत्कार किया और उनसे बातें की। उनको आतिथ्य सत्कार का मतलब होता है उनका नाश्ता वास्ता कराया, उनका अभिवादन किया। तो अभिवादन किया और उनको उच्च आसन पर बैठाया। अब आप देखिए, एक विद्वान, एक महर्षि, एक देव ऋषि से मिल रहा है, देव ऋषि नारद जी, और इधर महर्षि वाल्मीकि जी। एक महर्षि एक देव ऋषि से मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। अब मिलकर के चर्चाएं क्या करेंगे ऐसी कि उस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चर्चाएं भी बड़ी होंगी, बड़ी बातें होंगी, बड़े लोग मिल रहे हैं, बड़ी बातें होंगी, ऊंची बातें होंगी, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होंगी। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरी ये इच्छा है, मेरे अंतर मन ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, क्योंकि नारद जी हमारे एक जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उनमें एक ये भी विशेषता थी। सूचना अब इस समय क्या होता है, स्टेट में और सेंटर में सूचना प्रसारण मंत्री रहते हैं। उस समय क्या थे, बड़े हर राजाओं के घर में इधर उधर सबके यहाँ एक सूचना को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रखे जाते थे, अपना एक एम्प्लॉय रखा जाता था। तो उसी तरह से नारद जी का एक ये भी काम था कि यहाँ की इधर सूचना करें, क्योंकि उनके पास यान था, विमान था उनके पास। विमान के द्वारा वो पहुँच जाते थे जहाँ जहाँ उनको सूचना पहुँचानी होती थी, और उधर से इधर सूचना ले आते थे। इसीलिए वाल्मीकि जी ने इनसे ये उचित समझा कि नारद जी से ये बात करें कि इनको ज़्यादा ज्ञान होगा इस विषय में। तो नारद जी से इन्होंने पूछा कि कोई हमें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसके विषय में हम लिखें, और उस व्यक्तित्व को पढ़ करके बच्चे, वृद्ध, जवान और समाज और प्रजा और सारा का सारा उस पर एक ऐसा प्रभाव पड़े कि वो मजबूर हो जाए अपने उनकी आदर्श पद चिन्हों पर चलने के लिए, वो मजबूर हो जाए। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए,
और जिसमें इतने गुण हों जिन गुणों की कल्पना कोई दूसरे में कर ही ना पाए। जैसे कि उसकी उपमा ना दे पाए। जैसे सागर की उपमा कैसे देते हैं? सागर से। गगन की उपमा गगन से देते हैं। ऐसे श्री राम की उपमा आप किससे देंगे? कहेंगे, क्या कहेंगे? किसी को राम की उपमा दे पाएंगे कि वो राम के समान है? पूरा नहीं हो सकता श्री राम के समान। और उसमें ऐसे गुण हों। देखिए वो क्या पूछते हैं वाल्मीकि जी जब अपने इसमें ग्रंथ के द्वारा, कौन अस्मिन सांप्रतम, कौन अस्मिन, इस समय कौन ऐसा है जो कि इतने गुणवान का हो, जिसमें इतने गुण हो। कौन से गुणों? धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, और स्वाध्याय में रत हो, शस्त्रों शास्त्रों और सारे वेदांगों का, और बलवान हो, सूरवीर हो, पराक्रमी हो, निश्चल हो, मर्यादाओं से घिरा हुआ हो, मर्यादाओं में रहता हो, अपनी मर्यादा ना तोड़ता हो, मर्यादाओं में रहता हो, प्रजा को प्यार से देखता हो, वो उच्च शासन करता हो, सारे उसमें गुण हो। तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है। तो उन्होंने श्री राम के विषय में बताया कि वो श्री राम इसी समय हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखिए मुझे तो स्मरण ही नहीं आया, मैं तो उनसे मिला भी था। मिले थे, आपको मालूम सब श्री राम और वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अरे मैं इतने दिनों से मैं ध्यान कर रहा था, लेकिन आपने इस बात का स्मरण दिलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे तो ये सब पहले से ही मालूम था। अब इतना सब कुछ होते हुए नारद जी क्या करते हैं? नारद जी और जब वहाँ से विदा लेते हैं, वाल्मीकि जी को विदा करते हैं, और विदा लेने के बाद वाल्मीकि जी सोचते हैं कि ये हमें व्यक्तित्व बहुत ही पसंद है और हमने इनको देखा भी है और सुना भी है। इस समय श्री राम का शासन काल भी चल रहा है। क्योंकि को अस्मिन सांप्रतम, इसका मतलब होता है इस समय। तो इस समय का मतलब उसी समय का है, और उसी समय मनुष्य के रूप में ही उन्होंने पूछा और मनुष्य के रूप में ही उन्होंने बताया। कोई अवतार की बात नहीं हुई थी। अवतार तो स्थूल में होता है, सूक्ष्म में नहीं कोई उतरता चढ़ता है। अवतार का मतलब उतरना। तो जब कोई चढ़ेगा तब तो उतरेगा, पहले चढ़ेगा तब उतरेगा। तो चढ़ने उतरने का यहाँ कोई काम नहीं था। यहाँ सीधे बात थी। मनुष्य के विषय में पूछा, मनुष्य के विषय में बताया गया। और हमारे जितने भी आप कथाएं सुनते हैं भागवत में, पुराण में, जहाँ भी कहीं कोई भी कथा है, सोमवार मंगल बुध इनकी सबकी भी कथाएं हैं, तो क्या कहा जाता है इनमें? वो तो जन्म से पहले ही लिख दी जाती हैं। क्योंकि लीला को चमकाने के लिए, अब उसको चमत्कारी बनाने के लिए ये सब हमारे कवियों का और पाखंडियों का, ये पोपों का ये रहता है उनका काम कि उसको हम कैसे चमत्कारी बनाए, उसको युगों से पहले, जन्म से पहले ही बता देते हैं। ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। कोई किसी की कहानी युगों के पहले नहीं बता सकता है, नहीं लिख सकता है। और लिखने वाला भाई भी तो युगों को पहले होना चाहिए। भाई उस युग में है नहीं तो वो कैसे लिखेगा? अब त्रेता युग की बात लिखेगा, अब वो इसमें कलयुग में लिखेगा तो कैसे लिखेगा जब वो त्रेता युग में था ही नहीं। इसलिए युगों की बात लिखना ये सब भ्रमित करती है, हमारे समाज को मार्ग से विचलित करती है। ऐसा इसलिए कोई संभव नहीं है। फिर देखते हैं कि वाल्मीकि को कवित्व की प्राप्ति कैसे होती है। वाल्मीकि क्या करते हैं? इनके नारद जी को विदाई के बाद स्नान करने के लिए जाते हैं तमसा नदी के तीर पर। जब तमसा नदी के तीर पर ये जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी होता है, वो क्रौंची के साथ में दोनों प्यार से कीड़ा कर रहे होते हैं। और ये वाल्मीकि जी उस दृश्य को देख रहे होते हैं। तभी क्या देखते हैं, अचानक एक आता है, शिकारी आता है, बहेलिया आता है और उस पर एक बाण छोड़ देता है, जिससे क्रौंची रह जाती है और क्रौंच पक्षी वहीं पर तड़प के मर जाता है। और ये दृश्य देखकर फिर क्रौंची भी वहीं पर विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देती है। और ये दृश्य महर्षि वाल्मीकि जी देख रहे होते हैं। जब वो देख रहे होते हैं तो उनके मुंह से
सहसा निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुरा देकम बदी काम मोहितम। ये उनके श्लोक मुंह से निकल पड़ता है अचानक, लेकिन इस श्लोक के निकलने के बाद तो वो सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। इसका अर्थ होता है कि अय निषाद, तू जिसको रति क्रीड़ा में मग्न इस क्रौंच पक्षी के जोड़े को वियोग कर दिया है, तू कभी भी जीवन भर क्या आजीवन सुख शांति को शांति सुख ना प्राप्त कर सके। ये इसका अर्थ था। ये उनके मुख से श्राप निकला वाल्मीकि जी के, और वो अपने आश्रम आते हैं। आश्रम आकर के वो अपने शिष्यों को ये बात बताते हैं। देखिए इस प्रसंग को इस काव्य के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। मानस माहि संजोई के नारद ने बखानी लीला नैनन में छवि आवे, सीते राम के रस में भीजो कछुआ बने को अकुलावे। नारद ने बखानी लीला
भूमिका है हमारी, अभी रामायण शुरू नहीं हुई है, ये भूमिका है। देखिए एक बार बता दें, तालियां तेज से बजाओ, ये ना सोचना कि हम कम लोग हैं और जो बराबर होना चाहिए। जैसे एक बार क्या था कि जंगल में राजा शेर था और बहुत दिन हो गए थे शेर को राजा बने हुए। सभी ने एक बार विचार किया, ऐसा करते हैं कि बंदर, अब की बार कोई राजा बदला जाए, चुनाव किया जाए, राजा बदल लिया जाए। तो राजा बदलने के लिए उन्होंने अपनी सहमति की। तो सोचा भाई एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा दल बल के साथ भी होना चाहिए, ऐसा अपना राजा बनाते इस बार। तो सभी ने कहा कि इसके लिए तो बंदर अच्छा रहेगा, बंदर खूब दल बल के साथ रहता है और खूब एक्टिव है, चलो अच्छी बात है। तो बंदर को राजा बनाया गया, बंदर राजा बना और खूब खुश कि हम राजा बने हैं। और शेर ने सोचा अच्छा तुम बने हो राजा, अब तुमको बताते हैं। शेर एक बंदर की बच्ची को ले आया, उसके बच्चे को, और दौड़ता फिर रहा था। बंदर बकरी के बच्चे को ले आया और वो मुंह में दावे दावे शेर सब कहीं घूम रहा था। अब पूरी खलबली मची जंगल में कि बंदर कह रहे राजा मेरी बात सुनो, राजा मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को शेर ने दाब लिया है और मार डालेगा, प्लीज इसे बचाओ, त्राई माम त्राई माम। पूरे जंगल में खलबली पड़ी है। और बंदर क्या करता है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, ऊपर नीचे दाएं बाएं में दौड़ा दौड़ी खूब मचा रहा है। और नीचे बकरी खड़ी कहती है आप कर क्या रहो, इतनी देर हो, इतनी देर में तो वो खा डालेगा मेरे बच्चे को, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। बंदर कहता फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, पूरे पेड़ भर में दौड़ा दौड़ी, डाली तो डाली मचाया रहता। फिर बकरी रोज चिल्लाई करने लगी, शीघ्रता करो, मेरे बच्चे को अब शेर खा डालेगा। कह रहा बंदर तुम देख नहीं रही हो कितनी देर से मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, और जब नहीं हो रहा तो हम क्या करें, अब हम काम तो कर रहे हैं ना, दौड़ भाग तो कर ही रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़े लोग हैं, लेकिन ताली जोर शोर से बजे तो फिर लगी बाहर की बहुत भीड़ है अंदर। चलिए आते हैं अपने विषय पर। अब देखिए कवि के विषय में ऐसे इनको कवित्व की प्राप्ति हुई, और ऐसे भी हम हिंदी में सब कहीं आपने सुना होगा, कोई भी कवि होगा लिखा होगा तो उसके लिए कहा है, मंथली शरण गुप्त ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ऐसा है। तो जब तक कोई वियोगी नहीं कर, इसके हृदय में गंभीरता नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, एकदम उसका हृदय मलिन नहीं होगा, ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे कवित्व की प्राप्ति नहीं होती। कवित्व की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से होती है और गंभीरता से होती है। अब आश्रम में वाल्मीकि जी आए, अब वो उन्होंने दूसरा दिन जब आएंगे तब तो शिष्य आएंगे, और उनके शिष्य भरद्वाज थे। भरद्वाज शिष्य जब आए उन्होंने उनको ये बात बताई कि मेरे मुख से ऐसा निकला, तो भरद्वाज ने तुरंत ही उनके श्लोक को कंठस्थ कर लिया, और उन्होंने कहा इसमें 32 पाद हैं, इसके 4 पाद हैं और इसके 32 अक्षर हैं, ये अनुष्टुप छंद में है। आज तक अनुष्टुप छंद में मंत्र तो थे लेकिन कोई श्लोक नहीं था। ये जो आपने रचना की है, जो आपके मुख से ऐसा निकला है, इसको किसी भी वाद्य यंत्र पर गाया जा सकता है और कोई भी इसको गा सकता है, किसी भी वाद्य यंत्र पर इसको गा सकते हैं। ये अनुष्टुप छंद में है। और इस तरह से जब हमारा इतिहास देखा गया ये सब, तब ये भारत ही नहीं विश्व की सर्वप्रथम इतिहास एक महर्षि वाल्मीकि जी का काव्य का सबसे पहला, भारत का ही नहीं है सारे विश्व का। इसके पहले विश्व में कोई भी ग्रंथ इतिहास का और संस्कृत या किसी भाषा में नहीं लिखा गया। धार्मिक ग्रंथ वेद और ये सारे थे, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ कोई नहीं था। इसलिए इस ग्रंथ को
पहली मान्यता है कि ये विश्व का प्रथम ग्रंथ है इतिहास का। अब जब इन्होंने सुनाया इस बात को, फिर इनको कवित्व की उन्होंने कहा कि इसी में आप लिखिएगा ना, इन्हीं श्लोकों में लिखिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सुनाते रहे कथा, उन्होंने कहा इसी में लिखिएगा। जब इन्होंने इनका निश्चय हो गया, फिर अयोध्या गए, वाल्मीकि जी अयोध्या गए, इन्होंने सारे तथ्य एकत्रित किए श्री राम से नंबर बाई नंबर। फिर उन्होंने जब तक कोई चीज लिखी जाती है पहले एकत्रित कर लिया था, तभी अचानक तो ऐसे लिखते पहले उन्होंने सारा सारा तथ्य एकत्रित किए, फिर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। जैसे कि अब फिर जो अब उनके सामने घटित भी हो चुका था सारा, जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और लिख करके ये ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित किया, हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी के, हम सभी ही नहीं, हमारा सारा विश्व, हमारा इतिहास इस बात का ऋणी रहेगा। अब महर्षि वाल्मीकि जी का ऋणी रहेगा जो उन्होंने हमको ये ग्रंथ दिया है। और इस ग्रंथ की विशेषता, ये सिर्फ ग्रंथ ऐसा ही नहीं है, इस ग्रंथ की ये आदर्शों पर चलने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आपसे सारे पात्र ऐसे हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण एक ऐसे भाई हैं जो हमेशा जंगल हो या वन हो, नगर हो या वन हो, दुख हो सुख उनके साथ में रहे। और भरत एक तपस्वी हैं और शत्रुघ्न शत्रुओं के हंता हैं। और कौशल्या बुद्धिमती है कौशल्या, और सुमित्रा कौशल्या की बुद्धिमत्ता और कैकेयी की क्रूरता, कैकेयी की क्रूरता ना होती तो श्री राम का चरित्र गाया न जाता। इस पूरे पात्र से, इस पूरे इतिहास से, आप पूरे रामायण से यदि दो पात्र निकाल देते हैं, या एक कैकेयी जी को निकाल लीजिएगा और एक रावण को निकाल लीजिए, तो कोई किसी का चित्र नहीं रहता। ना अहिल्या के विषय में आप जानते, ना सबरी के विषय में जानते, ना सीता के विषय में जानते, ना राम के विषय में जानते, ना भरत कैसे थे, कौन कैसा था। कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर रखियो चारी। जब ये आपत्तियां आई हैं तभी तो सबकी पहचान हुई, तभी सब हमारे सामने आए, उपस्थित हुए, तभी ये ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ पर ये कथा सुनी गई। ये कथा बार बार इसलिए सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती कथा बार बार, कि हमारे मन में जो मैल और ये सब दुनिया भर की बातें घुस जाती हैं, इनको ये कथा सुनने के बाद में ब्रेन वाश हो जाता है, अच्छे अच्छे हमारे संस्कार बढ़ते हैं। ये कथा सुनने से क्या होता है, भाई भाइयों का प्रेम बढ़ता है, माँ बेटी का प्रेम बढ़ता है, और प्रजा और शासक का प्रेम बढ़ता है। तो हर जगह ये सटीक बैठती है। इससे सब, इसके ज्ञान से कोई अछूता नहीं रह गया। तभी ये कथा कहते आज रामायण कहते घर घर की कहानी है। मैं तो कहती काश ये घर घर की कहानी होती कि माँ बेटे इतने आज्ञाकारी होते, भाई भाई से प्यार करते होते, और राजा ऐसा शासक होता जो प्रजा को प्यार करता होता। ये कोई घर घर की कहानी नहीं है, ये श्री राम की कहानी है। तभी इसको रामायण। देखिए आपको हमने 6 रामायण के बारे में बताया, लेकिन किसी में का नाम रामायण नहीं था, क्योंकि वो कवियों ने लिखी थी। रामायण का होता है राम अयण है, राम का अर्थ राम, और अयण माने होता है निवास, रेजिडेंस आपका, और घर, और बस उनका ही चरित्र। तो ये वाल्मीकि रामायण में किसी और के विषय में कोई बात नहीं लिखी गई है। जैसे रामचरित में शंकर जी का भी है, पार्वती का है, तो दूसरे भी, लेकिन इसमें सिर्फ राम है। देखिए इतनी महत्वपूर्ण ये रामायण है कि कभी आपने गृह प्रवेश कराया, घर बनाया, कहते हैं चलो रामायण करा लेते हैं, बच्चे की जॉब लगी रामायण करा लेते हैं, विवाह संस्कार के लिए हमारी बात है चलो सुंदरकांड करा लेते हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए आप ये रामायण को क्यों याद करते हैं। और हनुमान जी ऐसे भक्त थे, जटायु में पिता के समान दिया मान, ऐसे ऐसे इसके पात्र हैं जिनसे सबको शिक्षा मिलती है। और हनुमान जी की वीरता पराक्रम की वजह से उनको एक कांड का नाम ही मिल गया, सुंदरकांड। इतने वो पराक्रमी थे कि उनके इस रामायण में एक उनके नाम से कांड ही चलने लगा। सुंदरकांड जिसे कहते हैं वो महावीर बजरंगबली के नाम से ही है। अब रामायण की ओर बढ़ते हैं, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। अब महर्षि जी कथा लिखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करते हैं। अयोध्या के वर्णन में बताते हैं दशरथ जी का राज ऐसा था कि जैसे आप मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसके हाथ में मजदूरी
रख दी जाती थी। ऐसा दशरथ का समय था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे मजदूर ने, हमारे श्रमिक ने जैसे कार्य किया और उसको अगर पैसा मांगना पड़ा, पता नहीं क्या उसकी मजबूरियां हैं, क्या उसको आवश्यकता है, क्या उसको कष्ट है, हम उसको मांगने पर पैसा दे रहे हैं, इसलिए मजदूरी को वो तुरंत ही दे देते थे, उसका पसीना सूख नहीं पाता था, क्योंकि जानते थे कि इसकी आह जो पड़ेगी श्रमिक की वो मेरे खाते में पहुंच जाएगी। इसलिए महाराज दशरथ का ऐसा राज्य था। और अयोध्या के विषय में कहते हैं कि जो हमारे वाल्मीकि जी लिखते हैं उसी का ऐसा लगता है मानो उन्होंने उतार दिया हो कविता में। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जो महर्षि जी ने श्लोकों में दिया हुआ है, वो मैथिली शरण गुप्त देखिए क्या कहते हैं। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके हर्ष गौशाला न हो। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके हर्ष गौशाला न हो। शिक्षित हैं, शिष्ट हैं, कोई भी इसमें दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी और अनपढ़, कंजूस और कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो यज्ञ करने वाला ना हो। और क्या कहते हैं, बाह्य भोगी, सिर्फ भोजन करते हैं अपने शरीर के चलाने के लिए, और आंतरिक योगी सभी। बाह्य ऐसा नहीं कि हम पदार्थों में फंस गए, हमारे पास खूब ऐसा आराम है, हम उसी में फंस गए, अब हम आंतरिक, हमने भगवान का नाम स्मरण सब कुछ छोड़ दिया हुआ, तो अंदर से योगी हैं, बाहर से उतना ही अपने पदार्थों को यूज करते हैं जितनी हमको आवश्यकता होती है। हमारे वेद मार्ग पर चलने वाले हैं, तेन भुंजिता मां जिंदा कसर जन्म, इस उद्देश्य पर चलने वाले हैं सभी। कि अब जैसे क्या होता है कि हमने बस के लिए टिकट ली और बस में बैठ गए और चले गए मेट्रो के लिए, तो क्या सोचते हैं कि अब हमने टिकट ली, पैसा डाला, बैठे रहते हैं क्या? उतर जाते हैं ना, कहते भाई हमने पैसा डाला, भोगते रहेंगे, अब हमारे पास पैसा, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भोगते रहे। अरे हमें जितनी आवश्यकता है उतना हम उसको काम में लाएं, और इससे अधिक जो हो वो दान कर दें, गरीबों को दे दें, या अपने जीवन के लिए कुछ सुरक्षित रखें, सारा का सारा जमा मत रखें। ऐसा हमारे मतलब रामायण काल में, त्रेता में ऐसा सभी व्यक्ति थे, विद्वान थे। अब कथा आरंभ करते हुए लिखते हैं, वहां पर सरयू नदी के किनारे, कौशल देश के पास सरयू नदी के किनारे ऐसी नगरी थी अयोध्या जिसको कहते हैं। और उस अयोध्या में महाराज दशरथ एक राजा राज करते थे। वो ऐसे राज्य करते थे जैसे लगता था इंद्र, तिब्बत में इंद्र राज कर रहे हो। सारे सुख सुविधा, प्रजा भी बहुत उनकी खुश थी, सभी उनका सुख शांति आराम था। लेकिन उनको एक दुख था, सभी को मालूम, जानते सभी लोग, उनको एक दुख था। उस दुख का वर्णन वो कभी करते नहीं थे, क्योंकि दुखी होते थे, ये भी हमारी प्रजा है। तो प्रजा ये कहती कि अरे आप हमको अपनी संतान मानते ही नहीं हो। इसलिए महाराज दशरथ कभी प्रजा के सामने ये बात अपनी दुख की नहीं कहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि देखो हमारी इतनी उम्र हो गई है, वशिष्ठ जी से बात करते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने वेद विरुद्ध जा करके 3 विवाह किए। वेद में ऐसे हमें
मान्यता नहीं है कि हम 1 2 3 4 विवाह करते रहें। तो उन्होंने कहा वेद के विपरीत जाकर के हमने 3 विवाह किए, लेकिन फिर भी हमको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और क्या मैं इस संसार से ऐसे ही चला जाऊंगा? ऐसे तो वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा तो नहीं, बहुत हर समस्या का समाधान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहने क्या समाधान? समाधान बताओ। उन्होंने कहा है समाधान इसके, तो आप उनके पास जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, वैद्य इसका इलाज करेंगे। आप 3 रानियाँ कर लो, कुछ भी कर लो, चलो ठीक है, वो शारीरिक है। आप एक बात विचार करना, महाराजा दशरथ थे, इतने बड़े महाराजे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो क्या मंत्र, तंत्र, यंत्र, गंडा, ताबीज, दर्शन, तीर्थ, किसी से भी अपनी कामना पूर्ति कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय पूरा वेद जानता, सब जानते थे कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ये जो काम है विद्वानों का है, वैद्य का है, और हमारे शारीरिक कमियों के कारण है। ऐसे अरे वो तो चाहते तो ये चांदी का मंदिर बनवाते, बहुत सुंदर सा, सोने की मूर्तियां रखवाते, मोती मणियां मोतियों को पहना करके, और सेंट, गंगा जल की बात तो दूर है, सेंट से नहलाते प्रतिदिन और पूजा करते। क्या प्रसन्न नहीं होती देवी? लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? इस रामायण से हमें सारी शिक्षा मिलती है कि हमें किस मार्ग पर, हमें भटकना नहीं चाहिए। हम अपने मार्ग से भटक जाते, अगर भटक जाते तो ना राम मिलते, ना संतान होती, ना आज दशरथ जी का हम गुणगान करते, ना श्री राम का गुणगान करते, ना रामायण, ना आप सुनने आते, ना हम कहने आते, कुछ नहीं होता। अगर भटक गए होते, डोरा पहन लेते, आजकल पैर में डोरा पहनते हैं, भाई नजर बदता है, ताबीज पहन लिए, बहुत से साधन हैं। किन साधनों की बात करें? बहुत से साधन हैं, सभी लोग अपने अपने साधन को यूज करते हैं। लेकिन महाराज दशरथ के समय में, त्रेता के काल में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे अज्ञानता बढ़ती गई, हम इन सब चीज़ों में भ्रमित होते गए, भटकते गए, और हम अपने मार्ग से भटक करके कहाँ पहुँच गए। ऐसा हमें इन सबसे यही सब शिक्षा मिलती है। अब लिखते हैं महर्षि जी, और कथा के लिए थोड़ा सा परिचय दें श्री राम के बारे में। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम सकल गुण धाम की।
महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हमारे ज्ञान में संज्ञान में हैं ऋषि, श्रृंगी ऋषि हैं जो इस वैद हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उनको आप क्यों नहीं आमंत्रित करते हो और उनसे आप अपना कराइएगा संतान उत्पत्ति के का, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। मतलब एक तरीके से जैनकोलॉजिस्ट हैं, ऐसा उन्होंने बताया है महर्षि वशिष्ठ ने। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं कि तो फिर देर किस बात की करते हो, ले आओ उनको। वशिष्ठ जी कहते हैं आवश्यकता आपको है कि हमें? तो महाराज दशरथ कहते हैं नहीं, आवश्यकता तो हमें ही है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं तो फिर चलने की तैयारी करिए और श्रद्धा के साथ उनको यहाँ लाइए और अपना उपचार कराइएगा, जिससे कि आपको आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और अब हम आपने श्रृंगी ऋषि के विषय में कभी सुना होगा। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि जो थे, ये एक तो यही हुआ कि विद्वान थे ये। दूसरी बात ये कि श्रृंगी ऋषि ने हमारा श्रृंगार शास्त्र लिखा। श्रृंगार शास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो श्रृंगी ऋषि ने लिखा था श्रृंगार शास्त्र। अब उस श्रृंगार शास्त्र को जब हमने देखा कि हम बचपन से हमको मालूम था श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगार शास्त्र लिखा था, लेकिन मैंने जब देखा बचपन अभी अपने बच्चों के जब पढ़ाई मेरी चल रही थी बीटेक की, तो मैंने देखा कि इनकी पीडी क्लास लगती है बीटेक वाले कॉलेजों में। देखिए क्या करते हैं, पीडी क्लास लगवाते हैं। पीडी क्लास में क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। वो इनके टीचर होते हैं, इनके प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। वो उन बच्चों को वो अपने डेवलपमेंट व्यक्तित्व के विकास के लिए उस ग्रंथ को पढ़ाते हैं। अब देखिए कहाँ हमारा त्रेता युग में ये श्रृंगी ऋषि का लिखा हुआ श्रृंगार शास्त्र, और अब आज हमारे ही बच्चे विदेशी पद्धति के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं। क्लास तब वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं। और यदि यही संस्कार, यही जो 16 श्रृंगार हमारे बच्चों को आरंभ से बच्चों को घर में दिए जाते, तो ये आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास बच्चों को लेनी नहीं पड़ती, हर इंटरव्यू में अपकारण तक चले जाते हैं। देखिए वो 16 श्रृंगार कौन से थे जो ये श्रृंगी ऋषि ने लिखे थे। इसके अंतर्गत आता है सजना संवरना, ये एक श्रृंगार है। उसके अंतर्गत बहुत सारे श्रृंगार आते हैं। सजना संवरना, पहनावा, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, बातचीत करना। बोलना कैसे, बातचीत करना, भाव भंगिमा, बातचीत करते यही आपको पढ़ाया जाता है ना। बोलते समय कैसा आप क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सप्रेशन कैसा रखते हैं, गेस्चर्स कैसे रखते हैं, ये सब जो भाव भंगिमाएं होती हैं। शिष्टाचार, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, फिर लिखना, सामाजिक, आत्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक मूल्य और आदत, ये 16 श्रृंगार हैं वास्तव में। अगर इसमें से एक भी सामाजिक, आत्मिक, नैतिक, ये कोई भी एक श्रृंगार अगर आपको नहीं आता है, एक भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्टेप नहीं आता है, तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे। आत्मिक हमने ले लिया, एक आत्मिक श्रृंगार ले लिया, आपकी आत्मा गिरी हुई है, मरी हुई है, कैसे इंटरव्यू दोगे? वहाँ पर तो ऐसे एकदम टाई लगा करके ऐसे करके खड़े होना पड़ता है। आत्मा ही आपकी मरी हुई है, नहीं कर पाओगे ना। सामाजिक स्तर आपका, सामाजिक श्रृंगार आपने नहीं किया, समाज में आपका उठना बैठना सही नहीं है, गलत संगत है, कैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए? आप तो मुंह में मसाला दबाए रहे हो, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। तो ये श्रृंगार, ये श्रृंगी ऋषि ने लिखे हुए, उसको आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये श्रृंगी ऋषि है। तो श्रृंगी ऋषि के बताए हुए मार्ग पर देखिए इस प्रसंग को भी हम काव्य के द्वारा आगे बढ़ाते हैं।
देखा जब देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन पुत्र श्री कर बोले मुनि कुमार चलो चल करके जाए, इसी श्रृंगी को लाए चलो चल करके जाए, इसी श्रृंगी को लाए। देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन पुत्र श्री कर बोले मुनि कुमार चलो चल करके जाए, इसी श्रृंगी को लाए। वशिष्ठ के आदेशानुसार महाराज दशरथ गए और श्रृंगेरी को ले आए। हाँ, श्रृंगेरी व्यवधान के लिए अब श्रृंगेरी के आने पर तैयारी की गई, यज्ञ की पुत्रष्टि यज्ञ की तैयारी की गई और श्रृंगेरी ने भी आश्वासन दिया
महाराज दशरथ को कि अथर्ववेद में वर्णित जो मंत्र है, वो ये पुत्रष्टि का जो खजाना है, हम उसके द्वारा आपका उपचार करेंगे और आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और देखते हैं हमारे अथर्ववेद में के खंड काव्य में लिखा हुआ है, समीमस्स्त आरूढ़स्तस्य पुंसनं कृतं तद्वै अपुत्रस्य वेदनं स्त्रीवा भरामसि। हमारे अथर्ववेद में इस पुत्रष्टि यज्ञ के लिए ये मंत्र दिया हुआ है। और आप सबको शायद याद हो, कोरोना काल में रामदेव तो समझ भी मिले थे पुत्र के लिए, तो दवा बनाने के उसमें इन्होंने, और ऐसा वर्णन है कि आप पुत्र प्राप्त कर सकते हो अथर्ववेद के उपचार के अनुसार। तो वही इनका पुत्रष्टि कराएगा। सरयू नदी के किनारे पूरी अब तैयारी की गई। इस तरह से तैयारी की गई कि कोई भी बिन बाधा ना हो हमारे यज्ञ में। और हेलो, इसको करो कंप्लीट, उसको हटा दो, इसको करो कंप्लीट, इसको हटाओ, इसको करो। क्रिया इनकी प्रारंभ हुई और औषधियाँ डाल के, आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा जो खीर तैयार की गई। ऐसे खीर खाने से कहीं बच्चों की प्राप्ति नहीं हो जाती है, वो औषधि युक्त खीर थी, औषधियाँ डाली गई, तो उसमें औषधियों से यज्ञ के द्वारा उसको वेदी में ही पकाई गई। और फिर उस खीर को जब महाराज दशरथ ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी में से आधी खीर उन्होंने दी सुमित्रा को, कैकेयी को दी। और फिर क्या देखते हैं, कौशल्या अपनी खीर से, अपने प्रसाद से, अपनी खीर से लेकर के सुमित्रा को देती। छोटी थी सुमित्रा ना, बहनों की तरह रहती थी तीनों प्यार से। तो बड़ा जब खाता है कोई भी वस्तु तो ऐसे सिखाया जाता था, हमारे संस्कार ऐसे थे कि सबको दे करके खाओ। तो कौशल्या ने क्या किया, अपनी खीर से लेकर के सुमित्रा को दी थोड़ी। जब कौशल्या ने दी सुमित्रा को, तो कैकेयी ने भी अपनी खीर से लेकर के थोड़ी सुमित्रा को और दी। अब सुमित्रा के पास सबसे ज्यादा मात्रा हो रही। अब इस खीर के बाद और औषधि उपचार होते हुए तो 2 महीने औषधि इनका चला था, 2 महीने उपचार चला था। तब ये दवाइयाँ बनाना तो रोज इनको दी जाती थी। इसके बाद 12वें मास में इन तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। और जो अब देखते हैं कि हमारे प्यार का रिश्तों से क्या संबंध होता है। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र चिपक गया राम के और दूसरा पुत्र चिपक गया भरत के। ये रिश्तों का विज्ञान है। इसीलिए हमको बचपन से सिखाया जाता है प्यार से रहो और सबको शेयर करके, कोई भी वस्तु शेयर करके खाओ। चाहे प्रसाद की तरह भी इतना प्रसाद लाती हैं माताएं बहनें और उसको इतना भी देंगे, किसी के अंदर तो जाता ही नहीं है, लेकिन सबको दिया जाता है। ये एक रिश्तों का, प्यार का एक विज्ञान होता है, जिसके द्वारा ये सामाजिक और अपने पारिवारिक स्तर ऊंचा होकर के राज्य का स्तर, विश्व का स्तर ऐसे ही बढ़ता है, जो हमारे लिए पद चिन्हों के लिए, आदर्शों के लिए आमंत्रित करता है हमको कि हम ऐसे पद चिन्हों पर चलें। ये प्यार ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा, अभी प्यार ही अगर ना होता, न कौशल्या देती सुमित्रा को, न कैकेयी देती सुमित्रा को, तो न भरत से भक्ते उनके
के और ना लक्ष्मण चिपकते थे। अब जब दोनों भाई एक दूसरे के चिपकते थे, दोनों दक्षिण बाहु थे, राम के लक्ष्मण दक्षिण बाहु थे और भरत के शत्रुघ्न दक्षिण बाहु थे। जब दो नहीं रहते, तो कहीं भी सफलता नहीं मिलती। राम के साथ देखो गए लक्ष्मण गए और भरत के साथ में शत्रुघ्न गए, तो उन्होंने यहाँ नंदीग्राम में यहाँ पूरा राजभार संभाला, दो बने रहे यहाँ पर। ये सब रिश्तों का विज्ञान बहुत ही इतना विशाल है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए एक बात कह दी गई हमारे महापुरुषों ने कि प्रेम करो, प्रेम मार्ग पर चलो। और श्री कृष्ण जी हमारे इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रेम, बस और ज्यादा समझाने की क्या जरूरत, कैसे सबको समझाएंगे। एक बात कह दी, वो मंत्र है प्रेम पर चलने के लिए। अब देखिए इनके 9 महीने श्रृंगेरी वहीं पर रहे और उनका आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पूरा आहार विहार तीनों माताओं का उन्होंने अपने अंदर में कराया और पुरुषार्थ कराया। यहाँ तक कि ऐसा किसी रामायण में ऐसा भी है, 6 रामायण के अंतर्गत मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि कौशल्या माँ तो स्वयं ही पुरुषार्थ करके अपने स्वयं ही भोजन बनाती थी और वही भोजन खाती थी, मतलब काम करते रहे। तो उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया था 9 महीने के लिए। तो ऐसा हमें इसमें पढ़ने को मिला। और ऐसे हम लोग कहेंगे रानी महारानी थी, कैसे अपने बात करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन ना पुरुषार्थ की वजह से। और कैसे संध्या करें, हवन करें और कैसा पूरा जीवन चरित्र रखें अपना, जो हमारे बच्चों पर संस्कार ऐसे पड़े। इसके बाद उन्होंने सब एक दिन राजा महाराज दशरथ बैठे थे राजसभा में और क्या उनकी धाई दौड़ के आती है, कौशल्या की आती है धाई, कहती महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। अब महाराजा दशरथ अपने माला उतार के देने लगते हैं, ये निकाल के देते हैं, खूब उनको इनाम देने लगते हैं। दासी को प्रसन्नता के कारण इनाम देने लगते हैं और चलने के लिए उद्यत होते हैं कि कौशल्या के कक्ष में जाएं। कौशल्या के कक्ष में जाते हैं और कौशल्या का माथा चूमते हैं और प्रसन्न होते हैं पुत्र को देख करके कि तुम धन्य हो कौशल्या, तो तुम्हें वर्षों बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, तुम्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शब्द हमारे इसमें सब लिखा हुआ है श्लोकों के द्वारा। अब श्लोक कहाँ तक सुनाए, कितने बड़े प्रसंग, कौन से प्रसंग, इतने प्रसंग हैं, इतने मार्मिक प्रसंग हैं इसमें कि कोई भी प्रसंग छोड़ने का मन तो नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसे करें तो रामायण तो महीनों नहीं खत्म होगी। इसलिए बीच के मुख्य प्रसंग लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब कौशल्या के अब हमारे वाल्मीकि लिखते हैं कुछ ही अंतराल में, मतलब तुरंत एकदम नहीं सारे बच्चे पैदा हुए थे, कुछ ही अंतराल में, कुछ ही अंतराल का मतलब 4 दिन का समय रहा होगा। और तब हमारे लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ने सभी ने जन्म लिया। और कुछ ये थे क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि श्री राम कर्क लग्न में इनका जन्म है और भरत का मीन लग्न में है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का कर्क लग्न में। तो जब ये लग्न बदल गए हैं, हमारी परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इसके मतलब उसमें समय लगा, थोड़ा सा 2-4 दिन का समय रहा होगा, ऐसा हमारे रामायण से पता चलता है। अब जब 6 दिन लग गए हैं इनके बच्चों के जन्म, तो उत्सव भी इतने ज्यादा दिन के लिए होगा ना। अब आज राम के लिए उत्सव हो रहा था, दूसरे तीसरे दिन भरत हुए, फिर चौथे 5वें दिन 6ठे दिन पता चला वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। तो ऐसे उत्सवों का तो पता चलता है। तो ऐसे उत्सव बहुत दिनों तक होता रहा इनका। लाइट नहीं चल पाई, हेलो लाइट नहीं चल पाई, ये नहीं चल पाई ना। अब महाराज दशरथ इतने खुश होते हैं, अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाइए पूरी अयोध्या को फूलों से सजाइए और हमारे मार्गों में सारा जल सिंचन करिए और हवन और सब कुछ होना चाहिए। ऐसा उन्होंने सबको आदेश दिए। और क्या आदेश दिया कि कारागृह से बंदियों को छोड़ दिया जाए, कारागृह से सारे बंदियों को छोड़ दिया जाए और पूरे खजाने खोल दिए जाए। हमारे राज्य के कोई भी खजाना बंद नहीं रहेंगे, सारे खजाने खोलो, खूब दान करो और बंदियों को छोड़ दो। उनके आदेश का पालन होने लगा, सारे आदेशों का तो पालन हो गया। वशिष्ठ जी आते हैं, मंत्री आते हैं, कहते हैं महाराज क्षमा चाहता हूँ, एक नहीं आदेश आपका पूरा हो रहा है कि कौन सा नहीं हो रहा है। उनको बंदी गृह का ताला खोलने से कोई अर्थ नहीं है कि क्यों,
तो वहाँ कोई बंदी ही नहीं है, कोई वहाँ पर कैदी ही नहीं था। ताला खोलने से क्या मतलब? देखिए ऐसा हमारा राम राज्य था। आप कहते राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, हमारा राम राज्य तो ऐसा था कि कोई बंदी ही नहीं था उस समय, कैदी ही नहीं थे। आज हमारे जेलें भरी पड़ी हुई हैं, उनकी कैपेसिटी 30 की है और 40, 45 वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। ऐसे हमारी जेलें भरी पड़ी हैं। अब सिर्फ बंदियों से, कैदियों से, अपराधियों से नहीं, किनसे किनसे भरे हुए हैं? बाल अपराधी हैं, फिर हमारे क्रिमिनल ये अपराधी हैं। इसके बाद कौन कौन से हैं? साधुओं के लिए भी चाहिए जेल में जगह, इनके लिए तो कोई जेल बनाई नहीं गई, लेकिन आज का युग है कि साधुओं के लिए भी चाहिए जेल में जगह, और कौन कौन? नेताओं के लिए भी चाहिए। तो सारे के सारे हमारे जेल कारागृह भरे पड़े हैं, खचाखच भरे पड़े हैं। तो ये राम राज्य का और ये आपका विनेता दिखा रहे हैं। और राम राज्य कैसे आ पाएगा? ऐसे तो नहीं आ पाएगा राम राज्य। इनके जन्म के उपरांत खुशियों से महाराज दशरथ ऐसे डूबे थे कि जैसे कि कोई किसी को उसमें डुबो दिया जाए, मोह माया से त्याग करके एकदम, और वहां से वो निकल ही ना पाए। अब वो उस मोह माया से ऐसे निकलने के बाद कभी इस पुत्र को देखते, कभी उस पुत्र को देखते, कभी अब देखिए एक पुत्र का जन्म होता है, हम लोग कितने भ्रमित रहते हैं कि इसको खिलाएं, दिन भर खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और तो जहाँ 4 पुत्र हों वहाँ उनका कभी मन करता है लक्ष्मण को गोद लें, कभी मन करता है राम को गोद लें, कभी मन करता है शत्रुघ्न को गोद लें। जब उनको गोद लें तो वो छूट जाते, जब उनको गोद लें तो वो छूट जाते। सभी अपनी इच्छा पूरी ही नहीं कर पाते हैं कि हम सभी बच्चों को गोद में ले लें। अब उनके संस्कार किए गए, उनका जन्म संस्कार किया गया। अब देखिए श्रृंगी ऋषि यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब सारे संस्कार वशिष्ठ जी कराते हैं उनके, अब संस्कार कराते हैं। हम देखते हैं संस्कार क्या होते हैं, संस्कार होता क्या है? हम लोग संस्कार ही नहीं जानते हैं, बस उड़ता उड़ता सा मालूम है संस्कार क्या होता है। संस्कार का अर्थ होता है सम्यक आकार का संस्कार। जब सम्यक आकार दिया जाए, और सम्यक आकार क्या होता है? 2 तरीके से होता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर, एक फिजिकल होता है फिजिकल, एक शारीरिक होता है, एक आपका मानसिक होता है। 2 तरह से हर वस्तु का संस्कार होता है। क्योंकि जैसे आप साड़ी खरीदने जाते हैं तो एक तो रंग और क्वालिटी देखते हैं, रंग देखते हैं, फिर क्वालिटी देखते हैं कैसी होती है। क्वालिटी वो अंदर की बात हो गई और रंग ये आपके ऊपर की बात हो गई। तो 2 तरह से होता है, एक सूक्ष्म होता है और एक आपका स्थूल होता है। तो हम सूक्ष्म के लिए कोई भी संस्कार नहीं करते हैं। और हमारे शारीरिक संस्कार के लिए तो सरकार ने बहुत से इंतजाम कर रखते हैं, ये टीके वो टीके, 7वें महीने 9वें महीने सारा का सारा इंतजाम कर रखा है बच्चों के लिए, पोलियो का ये वो। लेकिन हम क्या करते हैं? मानसिक संस्कार देते ही नहीं है उनके अंदर। जो मानसिक संस्कार जो हमारे मन को आकार दें, हमारे बच्चों में मन का अच्छा बनाए, कैसा मन बनाए। आप देखते होंगे कि महापुरुषों के पीछे, सर के पीछे एक बड़ा सा आभा वृत्त बना होता है। सभी महापुरुषों के पीछे एक आभा वृत्त दिखाई देती है, और उसको कहते हैं मेधा वृत्त, आभा वृत्त, जो भी कहते हैं। किरणें से ऐसे जाती हुई नहीं दिखाई देते हैं महापुरुषों के पीछे, उसको क्या कहते हैं? वो एक आभा वृत्त होती है, वो मेधा वृत्त कहते हैं जिसको। अब वो मेधा वृत्त का काम होता है कि बिना सुने, बिना किसी के कहे हुए चीज को ग्रहण कर लेना। और वो हमारे मानसिक मस्तिष्क पटल पर एक वो कवच होता है जो आभा वृत्त, वो सभी के होता है। वो सिर्फ विद्वानों के ही नहीं होता है, लेकिन विद्वानों ने वो अपने उसमें गुण को गुणीभूत कर लिया है, इसलिए वो उनका वो उज्जवल हो गया है। हम लोग क्या करते हैं? दबा देते हैं अपने, हमारे अंदर भी सारे के सारे गुण हैं, लेकिन हम उनको दबा देते हैं, हम उनको उज्ज्वलित नहीं कर पाते हैं। तो जब हम संस्कार के द्वारा हमें उनको प्रज्वलित करना होता है। तो संस्कार ये जो आभा वृत्त बनी होती है, बिना कहे सोचे कैसे, इसका मैं आपको उदाहरण देते हैं कि कोई भी महिला जिसको आप पहली बार देखते हैं, पहली बार देखा आपने, वो ड्रेस अपने सही दिशा में है, तो किसी ने उसके विषय में सोचा कि विद्वान होंगी। तो सभी लोग उसके देख करके कुछ सोच रहे हैं, विद्वान होंगी, हाँ ये बहुत अच्छी है, अच्छा उपदेश देगी, भजन अच्छा गाएंगी। एक और भी वहाँ कई लोग बैठे होंगे, वो क्या सोचते होंगे?
इनको जहाँ देखो वहाँ ये मिलाती हैं, ये ऐसे घूमे ही करती हैं। हम वहाँ गए तो वहाँ भी ये मिले थे, ये इनके पास टाइम ही टाइम रहता है। अब देखिए दो विचार आए, महिला एक है और सोचने वाले दो लोग हो गए। तो दो लोगों ने ऐसी बात क्यों सोची, एक ही बात क्यों नहीं सोची? क्योंकि दोनों के संस्कार अलग अलग थे, उनके संस्कार दूसरे थे, उनके संस्कार दूसरे थे, इसीलिए दोनों ने अलग बात कही है। तुलसीदास जी ने इसे लिखा है, जाकी रही पावना जैसी प्रभु मूरत देवी दिन कैसी। ये बात तुलसीदास भी जानते थे कि ये मूर्ति तो वही है, लेकिन संस्कार बस आदमी वही सोचता है जो उसके मन में होता है, जो उसके परिवेश में रहा होता है, वो संस्कारों बस ही सोचता है। ऐसे इन बच्चों के संस्कार होते होते अब हम क्या देखते हैं कि अब जन्म का उत्सव भी मना लेना। महाराजा दशरथ के घर में चार पुत्र हुए, हम लोग भी अयोध्या चल के जन्म का उत्सव मना लेते हैं। आज अवध में बतेरी बधाई सखियों, रे बधाई सखियों, रे बधाई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। आज अवध में बतेरी बधाई सखियों, श्री बधाई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य दो मैया, धन्य धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य दो मैया। सूर्यवंश के कुल दीपक जन्मे हैं चारों भैया, सूर्यवंश के कुल दीपक जन्मे हैं चारों भैया। सूर्य हो गई सूर्य हो गई राजा दशरथ की तनहाई सखियों, तनहाई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों।
ओम की सुंदरी पहनाई सखियों, पहनाई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सारे हजारे बोल दिए गए, घर घर मिलते विद्वान ये आज वो चलिए बनेगा, किसी के रचे दूल्हा नहीं चलेगा, ऐसा महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी। और खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, खेल रहे हैं और सभी खिला रहे हैं, बच्चे शैतानियां भी करते हैं। सब ये देखिए कैसा वर्णन किया गया है हमारे कवियों के द्वारा। देखिए बच्चों का वर्णन किया गया इनके बाल्यावस्था में। ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने घरे वाले नैन कजरा रे, घरे वाले नयन कजरा रे, नयन कजरा रे, घरे वाले नयन कजरा रे, नयन कजरा रे, ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, लगाओ मने कनिया, ऐसो मने होए, लगाओ मने कनिया, ऐसो मने होए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, बनाऊं कर धनिया, ऐसो मने होए, बनाऊं कर धनिया, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने होए। ठुमके ठुमके पग धरे चारों भैया, ठुमके ठुमके पग धरे चारों भैया, धरे चारों भैया, ठुमके ठुमके पग धरे चारों भैया, ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, बनाऊं पैजनिया, ऐसो मने होए, बनाऊं पैजनिया, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने कौशल्या गुलाम राम नहीं आए, कौशल्या गुलाम राम नहीं आए, लखन नहीं आए, कौशल्या गुलाम भरत नहीं आए, शत्रु नहीं आए, कौशल्या गुलाम राम नहीं आए, ऐसो मने होए, ऐसो मने होए, लगाऊं छठे कनिया, ऐसो मने होए, लगाऊं छठे कनिया, ऐसो मने होए, उठाए ले मुकनिया, ऐसो मने होए। राजा दशरथ जी ले बलैया, राजा दशरथ जी ले बलैया,
मनिया ऐसो मन होए उठाए ले कनिया ऐसो मन देखिए अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। हम लोग भी अपना मुंह मीठा कर लेते हैं ऐसे अवसर पर, क्योंकि रामायण में है सारा का सारा एकदम शांत का ही आपको मिलेगा। दुख क्या है, करुणा है, कुछ ही ऐसे क्षण हैं जिनमें खुशियां मनाने का है। एक हमारा जन्मोत्सव है और एक विवाह का उत्सव है। इसके बाद तो सारा का सारा निरस्ता ही है, हमको गंभीरता ही लेनी पड़ेगी और हमें दुख ही दुख है। उनके दुख में हम भी दुख हैं, उनके सुख में हम सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनके दुख में हम दुखी भी होंगे। इसलिए दो ही क्षण ऐसे हैं हमारे रामायण के अंतर्गत, इसलिए हम सभी आज अपना मुंह मीठा कर लें। भाई कहाँ गए बच्चे, मिठाई सबको वितरित करो। आ जाओ सक्षम, सबका मुंह मीठा करो, जल्दी आओ जल्दी। लेते हो सुनो, लेते हो तो चलता है। मंगल गान खुशियाँ बरसी हैं, कावोरी मंगल गान खुशियाँ बरसी हैं। दशरथ के जन्म में लाल खुशियाँ बरसी हैं। दशरथ के जन्म में लाल खुशियाँ बरसी हैं। दासिया करे बदलाए, दासिया करे बदलाए, सुन राजा ने हरस मनाए, सुन राजा ने हरस मनाए। बढ़ाया माने खुशियाँ बरसी, गौरी मंगल गान खुशियाँ बरसी, गौरी मंगल गान खुशियाँ बरसी। आज नगर को खूब सजा दो, की बरसा करवा दो। आज नगर को खूब सजा दो, फूलों की बरसा करवा दो, करवा दो मोती दान खुशियाँ बरसी हैं, करवा दो मोती दान खुशियाँ बरसी हैं। गौरी मंगल गान खुशियाँ बरसी। अब बच्चे बड़े हो चले हैं, 8वें वर्ष में बच्चे पहुंच जाते हैं। 8वें वर्ष में बच्चों को पहुंचते हुए